पीएचई टेलीविजन लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए अपनी मांगों के लिए इस समय रेजिडेंसी रोड पर रवि हंस जी मेरे साथ है। रवि हंस जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या सरकार तक आपकी आवाज पहुंच रही है, एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी आवाज पहुंच रही है? मुझे तो अभी तक यही लग रहा है कि अभी भी सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और बहरी हो चुकी है सरकार। वरना इतना मौका ही नहीं देती सरकार यहाँ तक आने का। सीएम हाउस के बाहर तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक ना सीएम बाहर निकले और ना ही उनके साथ जावेद राणा साहब का भी रिहाइश है, वो भी अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार बहरी हो चुकी है और सरकार को ना दिख रहा है, अंधी भी हो चुकी है, ना दिख रहा है ना सुन रहा है कुछ भी। तो जनता भी मेरे ख्याल में कल तक त्राही त्राही करना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से जहां जहां जाके आप पानी बंद करते थे, अब वहां वो सभी जगह ब्लॉक कर दी गई है, सुरक्षा पूरी वहां पे कर दी गई? नहीं, हमने पानी बंद की काल थोड़ी दी है, हमने काम छोड़ हड़ताल दी है। हम अपना काम नहीं करेंगे तो ये सरकार, पानी चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के पास है, अगर मैन पावर है तो सरकार चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने काम छोड़ा है, पानी बंद नहीं किया। 72 घंटे में क्या क्या आगे रणनीति रहेगी? फिलहाल तो सीएम हाउस के बाहर तक पहुंचे हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि शायद कोई किसी की आंखें खोलें या किसी को एहसास हो कि हाँ हमारे दरवाजे पे कुछ लोग आए हैं, तो इंतजार कर रहे हैं शायद कोई आए। रवीन जी, आपकी तरफ से मतलब ये डेली विजर सभी उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ इनिशिएट किया जाए, कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ाई जाए, पेंडिंग वेजेस और सौ रास्ते हैं, आप 6 महीने ले कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये स्टार्ट करें। हम भी कह रहे हैं कि आप तब तक के लिए मिनिमम वेज एक्ट एज पर लद्दाख यूटी हमें दे दो। हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज कर दो। हमारा जो 60 साल का साथी रिटायर होकर घर जा रहा है उसको 10 लाख की कंपनसेशन दे दो। हम कमेटी को टाइम देने के लिए तैयार हैं, हम कौन सा इनकार कर रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि तब तक के लिए कुछ ना कुछ तो करो। आप करोगे भी कुछ नहीं और कमेटी का पता नहीं कि कमेटी करेगी क्या। ना रेगुलाइजेशन के ऊपर क्लियर स्टैंड है कि साल के बाद रेगुलाइज करेंगे, वो भी कुछ नहीं है। इसलिए ये दर्शाता है कि ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। जो मेन किस चीज पे फोकस आप चाहते हैं कि डाले सरकार? लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दे। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती और आप रेगुलाइजेशन नहीं कर सकते तब तक ले के पैटर्न पे हमें सैलरी दे दो। तो जो लोग मतलब 72 घंटे तक आप इस तरह से ही स्ट्राइक करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उतरेंगे, 72 घंटे तक लगातार रहेगी और ये आगे बढ़ भी सकती है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, सरकार क्या चाहती है, सरकार किस तरीके से हल निकालना चाहती है और ये 72 घंटे से आगे भी जा सकती है। ये सरकार के रवैये पे डिपेंड करेगा। जी, शुक्रिया शुक्रिया रवि जी। और जिस तरह से साफ कहा गया है कि कोई ज्यादा बड़ी डिमांडें नहीं है सरकार के लिए, सरकार चाहे तो ये जल्द से जल्द खत्म कर सकती है। कई ऐसी चीजें जो बताई हैं कि अगर सरकार इस तरह से कर ले तो ये लोग जो अब जरूर अपने काम छोड़ हड़ताल से बैठे हैं वो लोग ये शुरू करेंगे। पीएचई डेली विजर जिस तरह से आज 20 तारीख शाम से 72 घंटे की स्ट्राइक पे गए और इस समय मैं कंपनी बाग हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी बाग में पुलिस लगाई गई है, क्योंकि हर बार जब भी प्रोटेस्ट होता है या प्रोटेस्ट पे जाते हैं डेली विजर तो पानी जो बंद करने की भी इन्होंने अपील की थी और यहाँ पे सारा जो पानी है शहर को जाता है और जिसको देखते हुए यहाँ पे जो सुरक्षा के पूरे जो बंदोबस्त किए गए हैं इस समय। डेली विजर लगातार, क्योंकि डेली विजर लगातार ये बोल रहा है कि कुछ तो जो मसले मसाइल हैं उनके हल किए जाए। जिस तरह से मैं भी बोलता हूँ कि एटलीस्ट जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कम से कम शुरुआत तो करे, कुछ हक तो दे इनके। जिस तरह से अगर लेह लद्दाख में या अन्य जगहों पे अगर डेली विजर्स को बेनिफिट दिए जा रहे हैं तो क्या कारण है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन सरकारें जो नर्म रवैया अपनाते हुए गरीब डेली विजरों के हक में, डेली विजर भी एक इंसान की जुनी में, क्योंकि अगर हम बात करें तो खर्चे उनके भी इतने हैं जितने एक परमानेंट डिप्लॉय के हैं, जितने सरकार में बैठे नेताओं के हैं। जब डेली विजरों का भी कहना है कि जब पॉलिटिक्स खेली जाती है डेली विजर्स के साथ, और 2 शब्द जेडे मैं वो सरकार दे कन्न भी खोलूंगा ते कन्नै, लेकिन पूरे आराम कन्नै सुनना। साथियों जो चौकर आए हुए ना थोड़ा पिट्टी ले लाओ, थोड़ा 2-4 नारे लगा लो ना साथियों, सारे ने बोलो, हाथ खड़े करो। ये क्या गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये क्या गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीछे वाले सही है। ये क्या गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये क्या गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये क्या गवर्नमेंट
डेली वेजर को साथियों जाने की कोई गल नहीं है, तुम जाओ नहीं आया सारे इतने बैठे रहो, जो कोई जा करता सारे इतने रहो, आया अरे आया फांसी लैनी है, फांसी टेंशन दी थी साथियों, कोई जाने की तैयारी नहीं करे तो जितना दैया कटिया ये सारा एक साथी देशभक्ति का गीत लगा गाना, इनके लिए जोरदार तालियां साथियों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सज्जनों तुम्हें सारे पता ना चाहिए असें इत्थे आए ने किस वास्ते आए ने। आज का प्रोटेस्ट जो दिल्ली वेजरों के द्वारा किया गया है और जम्मू शहर के अंदर जिस तरीके से रैली को अंजाम दिया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट और जम्मू कश्मीर की सरकार सब मिलजुल कर बैठे हुए हैं। विपक्ष अपनी भूमिका में 28 विधायक जम्मू से और प्रोटेस्ट जम्मू मंदिरों के शहर में हो रहा है। बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जम्मू शहर के अंदर इस किस्म के प्रोटेस्ट, इस किस्म के धरने, इस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं और विधानसभा सदर के अंदर MLAs, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स मिल बांट कर खाने में व्यस्त। इसी व्यवस्था के चलते हुए जम्मू कश्मीर का डेली वेजर्स जिस तरीके से बाहर निकला है और 72 घंटे काम शुरू हड़ताल का जो एक आह्वान हुआ है, ये आह्वान नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं है, ये आह्वान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये आह्वान कांग्रेस PDP के खिलाफ नहीं है, ये आह्वान उन परिवारों का है जिन परिवारों के साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सेवा की। रियासी कटरा में अगर बात करें तो क्या डेली बिजनेस के किस तरह का जो वहाँ पे काम छोड़ हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है? जिला रियासी को आप भलीभांति जानते हैं और रियासी की पानी और हवा का जम्मू में बहुत अंतर है। वहाँ का ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ के ड्यूटी कमिश्नर्स और जितने भी DDOs, कोई भी अधिकारी हैं, वो समय के अनुसार अब अपने काम में व्यस्त हैं। वहाँ पर डेली बेस जागा हुआ है और मैं हर डिविजन्स जम्मू सूबा के जितने भी हमारे डेली बेस साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो उस मुहिम को आगे लेकर चलें। अगर हम एक होंगे, हम अनेक होंगे। इसी अनेकता को लेकर आज जिस तरीके से 10,000 से ज्यादा हमारा डेली बेस सड़कों पर निकला है, मुझे उम्मीद है कि सरकार 72 घंटे में नहीं जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस बल का डेली बेजरों के खिलाफ उपयोग किया जाता है, ये जम्मू कश्मीर की आन बान शान है। मजदूर और पुलिस का एक गहरा ताल्लुक, एक गहरा संबंध है, लेकिन जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट्स, जो अनपढ़ ब्यूरोक्रेट जम्मू में बैठा हुआ है, अगर ये लोग पढ़े लिखे होते तो आज मिडिल क्लास के लोग इनके खिलाफ इतनी आवाज नहीं उठाते थे। कौन सी सरकार की बात करते हैं? उमर अब्दुल्ला की सरकार। उमर अब्दुल्ला की सरकार को हमने 2012-13 में देखा, जब कश्मीर सूबा से 11,186 लोगों को रेगुलर किया और जम्मू सूबा से हमारे उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जी, जो आज कह रहे हैं कि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को मखीर लगाकर चाटो, हम क्या करेंगे तुम्हारे रिकॉर्ड को। आपने डेली बेजरों के साथ धोखा किया है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर बैठकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप डेली बेजरों को। डेली बेजर इसके ऊपर समझौता नहीं करेंगे। क्या रणनीति रहेगी अगर 72 घंटे में कोई हल नहीं निकलता? देखिए, राजनीति वो लोग कर रहे हैं और रणनीति डेली बेजरों की है। अगले आने वाले दिनों में जो डेली बेजर्स का प्रोटेस्ट है, हम 61,000 डेली बेजर्स को लेकर चल रहे हैं और लड़ाई PHE के डेली बेजर लड़ रहे हैं। बाकी के विभागों के अंदर जो डेली बेजर्स बैठे हुए हैं, कोई क्लर्क बना है, कोई सुपरिटेंडेंट बना है, कोई सुपरविजन कर रहा है, कोई दाएं से घूम रहा है, कोई बाएं से घूम रहा है। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, आप PHE के डेली बेजर से कुछ सीखें। PHE के डेली बेजरों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी, रिटायरमेंट हो गए हैं। आज उन लोगों को शहीद हुए 4-4 साल हो गए, लेकिन 5-5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक PHE के विभाग के अधिकारी उनके पैसे देने हैं। मैं पूछना चाहता हूँ चीफ इंजीनियर के उस वक्त के कार्यालय में जिन लोगों ने धांधली की है, चाहे वो DDOs थे, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर हम एक FIRs लगा रहे हैं। कितना भी बड़ा ब्यूरोक्रेट्स होगा, कितना भी बड़ा पूर्व का कैबिनेट मिनिस्टर होगा और कितना भी बड़ा मैं कहूंगा पॉलिटिशियन होगा, जिन लोगों ने डेली बेजरों के साथ अत्याचार किया, डेली बेजर उसको बख्शेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। इसी की मुहिम में आज डेली बेजरों का जो एक आंदोलन देखा आपने, और ये 72 घंटे की जो काम छोड़ हड़ताल है, ये 72 घंटे में समाप्त होने वाली नहीं है। ये आग की चिंगारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP वालों ने डाली है, इसको डेली बेजर ही पूरा करेंगे। और डेली बेजर्स, PHE के डेली बेजर 61,000 लोगों की बात करें, कितनी दरियादिली है। और भी डिपार्टमेंट के डेली बेजरों ने आपका समर्थन किया, उससे क्या? मैं ये कह रहा हूं लोगों से, आप घर बैठकर समर्थन कर रहे हैं,
जम्मू सूबा मंदिरों के शहर में विधानसभा का सत्र चल रहा है। 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के मुंह में उंगली डालकर बैठे हुए हैं और एक एमएलए, मात्र एक एमएलए, नया एमएलए जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आया है, आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की बोलती बंद करके रखी है। क्या हुआ है भारतीय जनता पार्टी को? क्या भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे सरेंडर कर रही है? हमें उम्मीद नहीं थी, हम ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे सरेंडर करिए। उमर अब्दुल्ला और सुनील शर्मा जी मिल बांटकर इस खेल को ले रहे हैं और डेली वेयर के साथ एक सौतेला व्यापार हो रहा है। तो इस बार भी तैयार है। पुलिस का काम है लाठी चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है रोकना और हमारा काम है जाना। काफी लंबे समय से आप यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं, कभी सेक्रेटरीट का, कभी नवाबाद जाते हैं और आपको लाठी चार्ज हर बार मिलता है। इस बार क्या लगता है आपको? ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए लोग हैं, इनको जगाने में अगर लाठीचार्ज होने के बाद भी जाग जाएंगे तो ये भी हमारी खुशकिस्मती होगी। अगर हमें रेगुलाइजेशन लाठियों के बाद मिल जाएगी, ये भी सौदा महंगा नहीं है। काफी सरकारें आई, काफी सरकारें गई, पर आपको आश्वासन मिले, क्या लगता है इस बार आपका काम बनेगा? हमें लगता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 30 सालों में हमने सरकार नाम की चीज जम्मू कश्मीर में अंदर देखी और अभी भी नहीं। जब सरकार होती है तो सरकार जनता के हित में फैसले लेती है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सरकार जनता का ही खून निचोड़े, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार डेली वेजरों का खून निचोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ सरकार नाम की चीज कोई नहीं है। आपको लगता है कि सरकार हाउस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन क्या वहां तक जाने देगा या नहीं। आप देख सकते हैं रेजिडेंसी रोड पे हजारों की तादाद में जो डेली विजिटर है जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पहुंचा हुआ है। आपके चैनल का शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम डेली विजिटर भाइयों की तरफ से यही कहना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब को, जैसा कि वो देख रहे हैं, हम बिल्कुल उनके सीएम आवास के बिल्कुल सामने बैठकर अपने जो हक है उनकी गुहार लगा रहे हैं, अपने बच्चों का हक मांग रहे हैं, अपनी जो पेंडिंग वेजेस हैं जो कि पिछले 72 महीने से हमको नहीं मिली वो मांग रहे हैं, अपने एसआरओ जो कि SRO 64 एक चलता चलता बंद कर दिया गया था इन सरकारों के द्वारा, उसकी डिमांड कर रहे हैं और मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी। और आप देख सकते हैं इन सरकारों ने केवल कमेटियां बनाने का काम किया है, लेकिन आगे कार्रवाई कुछ नहीं। पिछले करीब 12 साल से कमेटियां बनी लेकिन उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई। डेली वेजर्स आज भी सड़कों पर अपना हक मांग रहे हैं, अपने बच्चों को दर बदर होता देख रहे हैं, उनको 2 वक्त का खाना देने में नाकाम है हम लोग, उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। हमारे माँ बाप जो बिना इलाज के भगवान को प्यारे हो गए, उनका जो इलाज था वो कौन करवाता? हम सरकारों से पूछना चाहते हैं कि हम लोगों का कसूर क्या है? अगर लद्दाख को आपने यूटी बनाया, जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया, उसी दिन बनाया, आज लद्दाख में 2 से 3 बार जो उनका रेट है वो बढ़ा दिया गया है। वो आज एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के असमर्थ हैं वो। और हम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, हम लोगों को दिया जाता है 311 रुपए पर दिन। हम लोग 311 में सर क्या करेंगे? अपने बच्चों के लिए हम खाना कहाँ से लाएंगे, माँ बाप की दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे और उनको बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? हम लोग इस चीज का जवाब मांगना चाहते हैं। लद्दाख वालों ने वहां पर यूटी का रेट दे दिया, लेकिन यहाँ के प्रशासन को पता नहीं क्या तकलीफ है। हम लोग ये चीज आज पूछने निकले हैं और जब इनसे बात करो तो आती है कमेटियां हमें नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए 2 वक्त का खाना, जो आज हम आपसे लेकर ही जाएंगे। डेली विजिटर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में आज यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि जब लगातार गुहार लगा के जब लगातार सरकार एडमिनिस्ट्रेशन पे आगे विनती कर करके कि इनके जो मसले मसाइल हैं उनको जो हल किया जाए, कुछ तो शुरुआत की जाए, जिससे जैसे में भी साथियों कुछ लोगों का जोश थोड़ा सा मुझे ठंडा नजर आया, जो लोग छांव की तरफ बैठे हुए
हमें पीएचई डेली विजर इस समय आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस की ओर दूध का जाते हुए और सीएम हाउस के रास्ते में रेजिडेंसी रोड में ही बैठे हुए हैं। रोजा भी है, मैं भदोही से आया हुआ हूँ आप लोगों के बीच में। अल्लाह का शुक्र है। याद रखना, अगर यही सड़क पर बैठकर ये पूरे 32 घंटे गुजारने पड़े, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है हर साथी मेरा तैयार है। कोई परेशानी की बात नहीं है। जालिमों ने जब जब जुल्म किया है, जब जब जुल्म की इंतहा की है, मजलूम जब खड़ा हुआ है तो जालिम को कुचल कर रख दिया है। और उस जुल्म को कुचलने के लिए आज मेरा डेली वेजर यहाँ मार्केट में निकला हुआ है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिन मेरे साथियों को रोता भी है, थोड़ा छांव में बैठे, उन्हें छांव में बैठने दें। जिन लोगों को रोजा नहीं है वो बीच में बैठे। हम पूरा लोगों के साथ सहयोग करेंगे। जब जहां जैसी जरूरत पड़ेगी इन 72 घंटों में हम अपनी जान तान मन हर चीज लगाने के लिए तैयार हैं। आवाज दो, आवाज दो, कोई जोश से जरा जोश दिखाओ यार। आवाज दो, आवाज दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्यों ढीले पड़े? वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, सारा चार्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। सारा चार्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। उम्र तेरी सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं। उम्र तेरी सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं। उम्र तेरी सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं। We want justice, 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 we want। ये बात कुछ सके सारे तक पीछे वाली बात हमारी है। सभी साथियों तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? साथियों, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आ गए। हमारे जल शक्ति मिनिस्ट्री भी गायब। ये हालत है हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार की। उनको पता था आज हमारे आवाज का घेराव होगा, तो पहले ही दिल्ली सुना है कि अभी अभी मैसेज आया कि वो तो दिल्ली भागे हुए हैं। साथियों, हमारी 72 घंटे की जो काम छोड़ हड़ताल है, एक तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है कि कोई भी डेली वेजर साथी काम ना करे। और कल सेक्टर के गिराव के लिए कौन कौन साथी तैयार है? हाथ खड़ा करो। कल फिर दोबारा हमें इससे भी ज्यादा संख्या में कल सेक्टर का गिराव करना है। सभी साथी तैयार हैं? कल सेक्टर के गिराव के लिए तैयार रहो। हमारे पास सिर्फ 6 या 7 दिन का मौका है। ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। एक बार असेंबली खत्म हो गई, कोई नहीं पूछेगा। जितना जोर लगाना है इन्हीं दिनों में हमको लगाना है। एक तो हमारा डेली वेजर साथी कोई काम नहीं करना चाहिए, और दूसरा कल सेक्टर गिराव के लिए दोबारा एक बार आपको जम्मू की सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमने एक नारा लगाया था जब हमने शुरू किया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये आखिरी मौका है। इस मौके पर जितनी मेहनत आप लोग कर सकते हो
वो आप लोगों को करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सरकार रेगुलाइजेशन देगी। और ये डर जो सरकार के अंदर पैदा हुआ है, आज हर स्टेशन के ऊपर सरकार ने मजबूर होकर पुलिस डिप्लॉय की, सीआरपीएफ डिप्लॉय की। इससे ये साबित हो गया कि आपकी जरूरत सरकार को है, आपके बिना सरकार का काम नहीं चल सकता। लेकिन अब सरकार की बंधुआ मजदूरी भी हम नहीं करेंगे। हमें हमारा हक चाहिए और हमारा हक है रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64। हम सरकार की कमेटी को टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तें हैं 3। हमारी पहली शर्त है, जब तक कमेटी का फैसला नहीं आता तब तक लेके रेट पे हमें पैसा देनी चाहिए। दूसरा हमारी शर्त है, हमारी 17 महीने की वेजेस जो पेंडिंग पड़ी है उसको रिलीज किया जाए इसी बजट सेशन के अंदर। तीसरी हमारी शर्त है, जो हमारे साथी 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद रिटायर जिनको किया जा रहा है तो उसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए, ताकि जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होती उनकी रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब CSR रूल लागू नहीं है तो फिर उनको रिटायर किस बेस पे किया जा रहा है। अगर सरकार ये 3 शर्तें मानती है तो हम टाइम देने के लिए तैयार हैं। तो मैं अभी अपनी बात खत्म करते हुए आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कल दोबारा सेक्रेटरीट का घेराव करना है। सभी साथी इसी जोश और जुनून के साथ कल दोबारा एक बार पीसी रोड में इकट्ठे होंगे। जय हिंद, जय भारत। टाइम सुबह 10 बजे, जिस टाइम से आप आए थे तो काम आपको करना नहीं है, क्योंकि हम 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे हैं। कोई काम नहीं करना 72 घंटे के लिए। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो ये स्ट्राइक आगे भी बढ़ सकती है। जिस तरह से आपने सुन लिया कि 72 घंटे की स्ट्राइक और कल सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। मैंने रिपोर्ट आना शुरू हुई दबाना एरिया ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਦੋ ਡੇਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਆ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਾਰ इस कम छोड़ता अपनी भूमिका निभाता उसी बख्शिया नहीं जा, चाहे जो भी करना प्रयास करके मिशन अगली कार्रवाई गलबात जी है जेडे साथी चीफ ऑफ जाना चाहते हैं उत्थे चल, बाकी गलबात उत्थे करके। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। बड़े अच्छा कवर कर दियो, बड़ा सॉरी मैं बड़ा अच्छा ये भी रखे होगा। और यहाँ पे टेलीविजन जो देखते हुए टेलीविजन अब जाते हुए रेजेंसी रोड से कल जो है इन्होंने बताया जिस तरह सेक्रेटरीट का घेराव करने की बात कही है और सेक्रेटरीट की ओर कूच करेंगे। 72 घंटे की स्ट्राइक और 72 घंटे कहा है कि कोई भी जो डेली विजिटर अगर जो काम करेंगे उन लोगों पर जो है इनकी तरफ से ही कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो जिस तरह से काम छोड़ हड़ताल पे ये लोग बैठे हैं, अब चीफ इंजीनियर ऑफिस की ओर जाते हैं और इनका कहना है कि जो CM और चीफ इंजीनियर वगैरह जो भी है वो यहाँ पे नहीं है स्पॉट पे। भाई सारे इस समय देखिए PH रेलवे तमाम कोशिशें करते हुए तार को हटाने की, पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग जो है की गई है। बड़ा तगड़ा शॉट लगे यार वो है सिटी ले पहला शॉट किसे बोली HD क्लैरिटी 4K।
बड़ा हंगामा। बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग अपने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए बड़ा हंगामा इस समय बैरिकेडिंग को जो है तोड़ दिया गया है इनके द्वारा, देख सकते हैं तस्वीरों में आप। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस समय बड़ा, ये देखिए लाठी चार्ज जो है यहाँ पे किया जा रहा है पुलिस द्वारा। इनको रोकने के लिए तमाम कोशिशें